चीज़ें पॉइंट आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी, अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है, एक डाउनफॉल आया, फिर मार्केट एक रेंज में रहा, इस रेंज से मार्केट नहीं निकल रहा है। लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा नहीं है। निफ्टी 50 में जो ये डाउनफॉल आया, मार्केट ने जो ये एक रेंज बनाई थी, इसका ब्रेकआउट दे चुका है। निफ्टी 50 इस रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे हमारे लिए कंडीशन क्या रहेगी कि अगर प्राइस 19,800 से ऊपर सस्टेन करता है, इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे लिए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि एक हल्की सी रुकावट हमारी यहाँ पे रहने वाले है, क्योंकि दोनों दिन यहीं पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रेजिस्टेंस 20,000, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ऑल टाइम हाई तक के देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। वो एक अलग केस हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है, अगर फिर से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है और निफ्टी 50 भी इसी रेंज में आ जाता है, तो ये नीचे जो ये सपोर्ट है, इसका हमने पहले भी डिस्कशन किया था, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चीजें क्लियर होगी। आइए अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, फिर हम देखेंगे मंडे को किस तरीके से तैयारी करनी है। पहले लॉजिक समझ लेते हैं, सेटअप समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग के पीछे क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कल से मतलब है, लास्ट टाइम आपके साथ क्या डिस्कस किया गया था, आपको एक ये रेजिस्टेंस जोन बताया गया था, एक ये सपोर्ट जोन बताया गया था। ये बताया गया था अगर मार्केट इसी जोन में रहेगा तो पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज जाएगा, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब ये क्यों मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि ये कल से मतलब आपको समझना है मंडे को भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो कौन सा रोल प्ले रहेगा, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मार्केट इस रेंज से गैप डाउन ओपनिंग दे दी। अब हम यहाँ कुछ चीजें नोट कर रहे हैं। पहली चीज हमने नोट करी कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे के निकला है, ये चीज हमने नोट कर ली, जिसका 2 दिन से मार्केट सपोर्ट ले रहा था। दूसरी चीज हमने नोट करी, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिली है, ये नोट कर ली हमने। तीसरी चीज हमने नोट करी, पहली ही कैंडल में काफी बेहतरीन रिकवरी आ रही है। इस चीज को समझो भाई, एक तो गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है जो कि हमें बता रही है कि ट्रेड नहीं करना है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। दूसरी चीज, आपको काफी बेहतरीन रिकवरी देखने को मिल रही है, ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है, जो हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुद सोचो, क्या ट्रेड लेना समझदारी होगी? एक सिग्नल तो आ रहा है कि भाई ट्रेड नहीं लेनी, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई। दूसरा सिग्नल दे रहा है कि भाई रिकवरी आनी शुरू हो गई मार्केट में, और मार्केट ने मोमेंटम देना शुरू कर दिया है पॉजिटिव साइड। तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बेहतर क्या है भाई, गैप डाउन ओपनिंग देके भी एक चलती ट्रेन बन रही है, रिकवरी भी इसने इतनी बेहतरीन दी है तब भी एक ही चलती ट्रेन बन गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है, शांति से बैठ जाओ, कुछ भी मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी उंगली नहीं करनी है। अगर छेड़ने की कोशिश करोगे या चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश करोगे, प्रोबेबिलिटी है आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। अब काफी लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो काफी बेहतरीन रिकवरी आ गई, यहाँ बाई कर लेते, यहाँ कर लेते, यहाँ कर लेते, यहाँ कर लेते, काफी बेहतरीन प्रॉफिट बनता, प्रीमियम में बहुत तेजी के साथ उछाल आता, बिल्कुल आ जाता, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद प्रीमियम काफी सस्ते हो गए थे। लेकिन ये ट्रेड करने का सही तरीका नहीं होता। आज मिल जाता, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, आप थॉट बनाना शुरू कर देते हो कि भाई उस दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एकदम से रिकवरी आ गई थी, आज भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी रिकवरी आ जाएगी, बाइंग कर लेते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा कि आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट को बनाते जाते हैं, प्रॉफिट को बनाते जाते हैं, फिर एक ही दिन आपका ट्रेड गलत होता है, आपका सारा प्रॉफिट चला जाता है। आप ये सोचते कि भाई आज का अगर ट्रेड हमारा सही हो जाता, कम से कम हमारे हाथ काफी बेहतरीन प्रॉफिट रहता, क्योंकि वो एक ही दिन में गायब हो जाता है, वो एक ही ट्रेड। वो एक ट्रेड गलत क्यों होता है? क्योंकि जब हमें धीरे धीरे प्रॉफिट बनते रहते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज होते रहते हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आने लगता है, अपने आप पे बिलीव होने लगता है कि हाँ अब तो मैं रोज प्रॉफिट बना रहा हूँ, ट्रेड कर लेता हूँ, हैवी क्वांटिटी के साथ चले जाते हैं, और उस दिन हम गलत साबित हो जाते हैं।
गलत क्यों साबित हो जाते हैं? अगर हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हम उस लॉस को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बेवजह के रूल नहीं बना रहे हैं कि भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो रिकवरी आएगी ही आएगी। इस बात में हमने समझा था ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। लेकिन अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, ये प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इसका ब्रेक